आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कौन सी शताब्दी से? 19वीं से। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय मिलता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो काल क्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय है उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है गारसा द तासी। क्या नाम है बच्चों? गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात भी किसी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न होकर बल्कि एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया, और उनकी रचना का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी। किस विद्वान ने किया? फ्रेंच विद्वान ने। और उसका नाम क्या था? गारसा द तासी। और उनकी रचना का नाम क्या था? यानी उनके जो इतिहास ग्रंथ जो उन्होंने लिखा उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी, जिसकी रचना 2 भागों में की गई। इनमें से प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में प्रस्तुत किया गया। किस क्रम में बच्चों? वर्णानुक्रम, यानी वर्णों के क्रम में। यद्यपि गारसा द तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, जैसे इसमें कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करके युगीन परिस्थितियों का विवेचन नहीं करना, तथापि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देश भी किया गया है। अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं है। तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? गारसा द तासी ने। वो किस भाषा के विद्वान थे? फ्रेंच भाषा के। उनकी रचना का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी। उसके बाद है शिव सिंह सेंगर। क्या नाम है? शिव सिंह सेंगर। और इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में की। कब की इसकी रचना? 1883 ईस्वी में, जिसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। उन्होंने प्राय सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है, यद्यपि आज इनमें से अधिकांश अविश्वसनीय है। उन्होंने लगभग 998 यानी 1000 के करीब कवियों का जीवन परिचय दिया। उसके पश्चात हमारे जो तीसरे प्रमुख इतिहासकार हैं उनका नाम है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है बच्चों? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अनेक विद्वानों ने, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख है, इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार उनका वर्णन किया गया, उनकी प्रवृत्तियों का प्रकाश डाला गया। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति को आधार बनाया और इसमें केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। किन कवियों को? हिंदी भाषा के कवियों को।
उनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने परवर्ती यानी बाद में आने वाले इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रियर्सन ने अपने इस इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारसादे तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं और यथास्थान उनकी सूचना देकर ग्रंथ को और अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बच्चों? अंग्रेजी भाषा में, तथा उन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 11 भागों में विभाजित किया। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। क्या माना? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। किसको? भक्ति काल को। आगे है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचना 4 भागों में की गई है, जिनमें से प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए। कब हुए? 1913 में। तथा चौथा भाग सन 1914 ईस्वी में। मिस्र बंधु विनोद यानी मिस्र बंधुओं की रचना का नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है और संपूर्ण रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया है। कितने कालखंडों में? 8 कालखंडों में। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। मिस्र बंधुओं ने तथा ग्रियर्सन ने यद्यपि इस प्रकार के प्रयास किए, परंतु वे प्रयास अधिक सफल नहीं हुए। शुक्ल जी ने मिस्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी दिया। सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। क्या कहा? वीरगाथा काल। और इसकी जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित की वह थी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। उसके पश्चात है पूर्व मध्यकाल, यानी पूर्व मध्यकाल को उन्होंने कहा भक्ति काल, और इसकी समय सीमा निर्धारित की संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा। क्या कहा? रीतिकाल। और उसका समय संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। चौथा है आधुनिक काल, जिसे आचार्य शुक्ल ने गद्य काल कहा, जिसकी समय सीमा है संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत। उनके इस काल विभाजन का एक सुस्पष्ट आधार भी है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों का आधार ही ग्रहण किया है। इसके पश्चात है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी जगत में एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। यद्यपि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना को क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया है, जिनमें से एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
सन 1938 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। रामकुमार वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास रहा है, जिसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत मतांतर भी है। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के वीरगाथा काल को वे चारण काल कहते हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उसी काल को चारण काल कहा है। तथा इससे पहले के साहित्य के लिए संधि काल नाम देते हैं वे। वस्तुतः उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया, इसीलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है। इसके पश्चात हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। अब तक साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी निम्न पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उसमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री एवं नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं। जैसे शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहना उचित माना है, उसे आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। वीरगाथा का काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों को प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसी प्रकार शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा को माना है। वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है कि वे यह भी मानते हैं कि भक्ति का उदय इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ। उसके पश्चात है बच्चों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो साहित्य इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया और इस ग्रंथ को 18